वेलकम टू टुडेज वीडियो। अगर आप पेरेंट है बिटवीन 2 to 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, देन ये वीडियो आपके लिए है। आई सीन आज हर 5 में से एक बच्चे को नर्सिंग बॉटल केरीज है। मतलब बच्चा 2 साल के बाद भी बॉटल फीड कर रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, स्पेशली नाइट के वक्त फीड कर रहा है। दांतों के ऊपर एक मिल्क की कोटिंग रह जाती है और वो बहुत ही आसानी से इतने कम उम्र में भी कैलोरीज स्प्रेड कर सकती हैं। यस पेरेंट्स, इट इज पॉसिबल। पेरेंट्स शायद शॉक हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को इतनी कैसे कैलोरीज हो गई, या ये दांत आटे से ही खराब ऐसा ही आया था, बट ऐसा नहीं है। बियॉन्ड 2 ईयर्स भी बच्चे की फीडिंग शुरू रहती है। एंड यस, आई कैन अंडरस्टैंड द कंसर्न कि हाउ डिफिकल्ट फॉर मदर्स एंड फादर्स टू स्टॉप दिस बॉटल फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग. And here today I'm sharing with you my 4R formula which will help you to stop this breast or a bottle feeding habit. उसके पहले कुछ myths देख लेते हैं। पेरेंट्स का ऐसे बोलना होता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है इसीलिए मैं उसे देती हूँ, या धीरे धीरे समय के साथ जैसे मेरा बच्चा बड़ा होगा उसकी आदत चली जाएगी। क्या होता है, 3 साल तक ले लेगा, उसके बाद तो हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू टेक। देखिए, हमारे वक्त की लाइफस्टाइल अलग थी। अभी बच्चों का प्रोसेस्ड खाना ज्यादा है, शुगर का एक्सपोजर भी ज्यादा है। तो ऐसे समय में इस फीडिंग को समय आइडियल समय होता है 1 से 1.5 साल के बीच में। 1 से 1.5 साल तक बच्चा ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड इज मैंडेटरी, बट उसके बाद इसे स्टॉप कर देना चाहिए। अगर 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद भी आप कंटिन्यू इसे 3, 3.5, 4 साल तक भी रखते हैं, देन ये डेफिनेटली आपके बच्चों को कैलोरीज करेगा। मैंने काफी पेरेंट्स को सुना है कि सडनली, काफी लोगों को बोलते हुए सुना है कि सडनली बंद कर दो, देन बच्चा 2-3 दिन रोएगा, उसे आदत पड़ जाएगी, देन ही विल नॉट फीड। बट इट इज नॉट लाइक दैट। बच्चे 2 साल के बाद सिर्फ भूख लगी है इसीलिए फीड नहीं करते हैं, उन्हें सिक्योर लगता है, उन्हें सूदिंग सेंसेशंस आते हैं, इसीलिए वो फीड करते हैं। वो उनके फीडिंग को कंफर्ट के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जब ये हैबिट को ब्रेक करें तो स्टेप वाइज करें। अगर हमने सडनली किया तो बच्चों के ब्रेन से वो सिक्योर हूँ मैं बहुत ही सेफ हूँ वाली जो फीलिंग है वो चली जाएगी, उनका कंफर्ट चला जाएगा और वो आगे जाके थम सकिंग करना या फिर नेल बाइटिंग करना जैसे हैबिट्स की तरफ भी मूव हो सकते हैं, उनमें एंजाइटी डेवलप हो सकती है। सो लेट्स सी दिस 4R फॉर्मूला। सो नंबर 1 इज रिड्यूस, यानी आप सपोज ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो उसके ड्यूरेशन को कम कर दीजिए। पूरे दिन में अगर वो 3 बार लेता है तो 2 बार कीजिए, या नाइट में अगर वो 10 मिनट्स लेता है तो उसे 8 मिनट, ऐसे एवरी डे 2 to 3 मिनट से उसे कम कीजिए। जब आप उसके ड्यूरेशन को कम करेंगे तो धीरे धीरे उसका जो एसोसिएशन है वो टूटते जाएगा। अगर बच्चा बॉटल फीड कर रहा है तो बॉटल में आप 100% मिल्क की जगह पे उसे परसेंटेज वाइज पानी का परसेंटेज बढ़ाते जाए। पहले 25% पानी, फिर 50%, फिर 75%, ऐसे पानी का परसेंटेज बढ़ेगा और दूध का परसेंटेज कम होगा। सेकेंड आर इज रिप्लेस, यानी धीरे धीरे उस हैबिट को दूसरे हैबिट से रिप्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा क्यों उसे दूध चाहिए होता है रात को सोते वक्त? क्योंकि उसे कंफर्टेबल लगता है, उसे सेफ लगता है। तो उसे आप वैसा ही कंफर्टेबल फीलिंग दीजिए बाय कडलिंग, बाय रॉकिंग, उसे लोरी सुना के या उसे कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुना के। इस तरह से वो उसे एसोसिएट करेगा कि यस, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस ऑल्सो। एंड थर्ड आर इज रीडायरेक्ट। जो 7 साल के नीचे के बच्चे होते हैं उनकी इमोशनल सेफ्टी जो है वो उन्हें बहुत ज्यादा, इमोशनल सेफ्टी बहुत हाई होती है, उनका सेंसरी नीड बहुत ज्यादा होता है और उनका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता है। सो उन्हें हम दूसरे चीजों की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेम जो सेंसेशन है उसे सिक्योर लगना, उसे कंफर्टेबल लगना, उसके लिए आप उसे सॉफ्ट कोई टॉय दे सकते हैं, फिंगर टॉय आते हैं, या सॉफ्ट ब्लैंकेट दे सकते हैं। उसका एक नाइट रिचुअल हम रख सकते हैं कि बच्चे ने वार्म वाटर से बात किया, फिर मसाज किया, फिर उसे म्यूजिक, आपने लोरी सुनाई, उसे कडल किया और उसे सुलाया। सो ये एक रिचुअल रहेगा तो उसका जो माइंड में ये जाएगा कि हाँ, सोने से पहले मेरे ये रिचुअल्स हैं, नॉट लाइक कि दूध पी के सोना है। अभी एट प्रेजेंट उसका क्या ब्रेन में पैटर्न चल रहा है कि मुझे दूध पीते पीते ही सोना है। इसे धीरे धीरे आप इस हेल्दी स्लीप रिचुअल से रिप्लेस करें। एंड फोर्थ आर इज रीअश्योर। आपको उसे रीअश्योर करना है कि बेटा, मैं आपका कंफर्ट जो है वो कंफर्टेबल आप अभी भी हो, बस आपका कंफर्ट का तरीका बदल चुका है। पहले आप दूध पी के कंफर्टेबल होते थे, नाउ यू आर गेटिंग कंफर्टेबल विथ मसाज और विथ कडलर, विथ रॉकिंग, विथ सॉफ्ट म्यूजिक, लोरी सुना दिया, या पेरेंट्स का टच, हग, इस तरह की चीजों से उसे बस आपको रीअश्योर करना है कि यस, मम्मा इज देयर, पापा इज देयर। बस आपका हमने जो है वो तरीका चेंज किया है। सो जब हमने ये बोल के भी रीअश्योर करेंगे तो दे विल फील कि यस, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर। द वेज धीरे धीरे उसे थोड़ा समय लगेगा, उसे धीरे धीरे वो इस चीज से एडजस्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कब ये चीज नहीं करनी है। नंबर 1, जब बच्चा बीमार है। नंबर 2, जब बच्चा थक चुका है। एंड नंबर 3, जब बच्चा भूखा है। सो मेक श्योर कि वो उसका जो डिनर है वो प्रोटीन फाइबर से रिच हो, कैलोरीज से रिच हो, ताकि उसे भूख ना लगे। ये सारी चीजें हैं। तो जनरली बीच में जब बच्चे आधी रात को उठते हैं तो सबसे पहले डायरेक्टली उन्हें दूध देने से पहले उन्हें कडल करे,
उन्हें लोरी सुनाए, उन्हें घुमाए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सो जाते हैं। अगर जेन्युइनली उन्हें भूख लगी है देन दे विल नॉट स्लीप। ये सारा करके भी बच्चा नहीं सोएगा। सो इन this way you can slowly stop the rest of water feeding of your child. Because if you find this video useful and if you like this video, please don't forget to like, subscribe and follow our channel.